PEFTA पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है. इट्स अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन. अभी ये फंक्शनल होने जा रही है. तो इसका मकसद ये था जी कि हमारी जो मेडिसिन्स हैं, ह्यूमन की, वेटनरी की, वैक्सीन्स हैं, हमारी जो फूड है, प्रोसेस फूड और रॉ फूड, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर इनपुट भी, और एग्रीकल्चर कंट्री, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें फर्टिलाइज़र्स हैं, इनकी क्वालिटी की चेकिंग तो पहले भी हो रही थी. आप कहेंगे जी ड्रग अथॉरिटी कर रही है, फिर फूड अथॉरिटी कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम चेक नहीं कर रहे थे, और बहुत सारी एडवांस टेस्टिंग के लिए ये फैसिलिटी बनी है. और इन सारे अदारों को, हेल्थ डिपार्टमेंट को ड्रग एक्ट के तहत, और फूड डिपार्टमेंट को फूड एक्ट के तहत, और फर्टिलाइज़र एक्ट के तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये फैसिलिटेट करेगी कि जी जितनी उन्होंने इन्फोर्समेंट करनी है उसकी सैम्पलिंग जो है वो हमारे पास आएगी. और इसके अलावा जो ऑलरेडी हमारी लैब्स हैं तीनों डिपार्टमेंट्स की, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएंगी. तो दिस विल बी अ थर्ड पार्टी फैसिलिटेटिंग दीज डिपार्टमेंट्स. और इनकी जो अहमियत है, आप मुझसे बेहतर इसमें समझते हैं कि जी हमारे फूड की क्या अहमियत है, क्वालिटी फूड की, फिर मेडिसिन्स की. एवरी डे यू कम अक्रॉस के जी जाली अद्वियात का इशू आता है, फर्टिलाइज़र्स का आता है, और फूड में जो कंटेमिनेशंस हैं और मेल प्रैक्टिसेस हैं, इन सारी चीज़ों में, तो उसके लिए एक रोबस्ट सिस्टम करने के लिए, और ये कंट्री में पहली इस लेवल की एक लैब इस्टेब्लिश होने जा रही है. अच्छा, अगर इसको एक तो ये देखें, तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हम वन वे और दी अदर, हर इंसान जो है किसी न किसी तरह इन्हीं चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है. तो अगर हम इसको बिल्कुल लेमैन पर्सपेक्टिव से देखें, तो जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करें, तो अब एग्रीकल्चर में इस वक्त क्या ऐसी मुज़र सेहत एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर शायद सबको भी थोड़ा सा कुछ पता होना चाहिए, और ऑफ कोर्स आपका तो एक रोल उसके ऊपर वो एक है ही, एक एज एक वॉच डॉग का, या इम्प्लीमेंट करने के लिए. डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर में हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं ना, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है. अहमियत तो है उसकी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसकी रेजिडुअल इफ़ेक्ट्स हैं. अगर वो प्रॉपर उसको टाइम ना दिया जाए, और वो उसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट हमारे फूड में आएंगे, और वो हमारे लिए एक वही वेजिटेबल, वही फ्रूट, वही चीज़ें हमारे लिए मुज़र सेहत हो जाएंगी. तो उसकी ये तो एस्पेक्ट है हमारी हेल्थ के लिए. फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम चीज़ है कि वो जाली पेस्टिसाइड्स, वो जैसे इवन हमारी कैश क्रॉप्स हैं, कॉटन है, तो कॉटन में वो स्प्रेज करनी पड़ती हैं. अगर वो जाली हैं तो फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी, फार्मर की प्रोडक्शन, उस पर इम्पेक्ट होगी. सिमिलरली अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र्स के, तो फर्टिलाइज़र अब नेसेसिटी है, उसके बगैर कोई ना कैश क्रॉप, ना फूड क्रॉप, ना कोई क्रॉप उसमें नहीं आती. तो उसमें भी मिलावट है, उसमें भी जाली फर्टिलाइज़र्स हैं. तो उसके लिए भी फिर उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और जैसे जैसे ये नॉर्मल साइंस एडवांस हो रही है, तो जो अडल्ट्रेशन साइंस है वो भी बड़ी एडवांस हो रही. तो चेक एंड बैलेंसेस जो कि नॉर्मल तरीके से वो हम उसको नहीं डिटेक्ट कर सकते, उसके लिए फोरेंसिक एनालिसिस और एडवांस एनालिसिस चाहिए. तो उसके लिए फिर ये हमारे पास इनबिल्ट फैसिलिटी होगी. और ये इंटरनेशनली जैसे FDA है या यूरोपियन लैब्स हैं,
تو اسی طرح ایک یہ تھرڈ پارٹی کے طور پہ کام کرے گی. ایک اور چیز میں ایگریکلچر سے اہم جو بتاتا چلوں کہ وی ول فیسیلیٹیٹ بزنسز آلسو. ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں ایگریکلچر کی, لائف اسٹاک کی, فوڈ کی, تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی ان کی پری شپمنٹ انسپیکشن ہو اور انٹرنیشنل ایکریڈیٹڈ اور سرٹیفائڈ لیب سے ان کی ٹیسٹنگ ہو کہ اس میں کوئی مائکروٹاکسینس تو نہیں ہے.